हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बिलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ बरका बिन नौफल भी थे। गरज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गाय ज़बह की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना के पास आए तो उन्होंने पूछा कि हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ख्वाहिश थी कि यह भी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये बड़े हो गए और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं ना कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ कि हलीमा माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। उन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गए थे। फिर सीना मुबारक चाक किया जाने वाला वाक़या पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुए। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरे। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, तो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी नबी आने वाला है, उनका दिन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा, उनके पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूँकि उनसे हज़रत हलीमा सादिया ने यह कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इसी तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा आपको उकास के मेले मिले हैं। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि काहन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गई। उसने पुकार कर कहा, लोगो, इस बच्चे को मार डालो। वो उस काहन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहाँ से सिरक गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने उस काहन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे थे? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अब एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हज़रत हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि ज़िलहिज्जा से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाज़े लगाता था। हलीमा सादिया उसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली और वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो, ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा और तुम सब पर गालिब आ जाएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झुकता, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्न हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप हलीमा सादिया के साथ थे। वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूडों के दरमियान मेरे नबूवत को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इनकी सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क में ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहाँ से जल्दी से दूर चली गई।
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات کے آپریشنز کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اسی واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئی۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہی دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے مائکے مدینہ منورہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمن بھی تھی۔ آمن کہتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور وہ بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت کا ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودی کے اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔